नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पर्वत, अर्थ, प्रकार एवं लाभ। इसमें शिक्षण बिंदु है पर्वत का अर्थ, पर्वत के प्रकार और पर्वतों के लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल, प्रकरण पर्वत, अर्थ, प्रकार एवं लाभ। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी पर्वत का अर्थ, प्रकार एवं लाभ से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं पृथ्वी के स्थल रूप का मानचित्र तथा कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पर्वत के अर्थ एवं प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल के कितने भाग हैं? 3। इन तीनों भागों के नाम बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल। स्थल मंडल पर पाई जाने वाली आकृतियां क्या कहलाती है? स्थलाकृतियां। पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? पर्वत, पठार, मैदान आदि। पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पर्वत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पर्वत का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय। हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला। पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वत पर हमेशा रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा व आधार चौड़ा होता है। और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पर्वत का शिखर व आधार कैसा है? छोटा और चौड़ा। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पर्वत के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इन प्रकारों के नाम बताइए। तो वलित, ब्रह्मोत्स एवं ज्वालामुखी। वलित, ब्रह्मोत्स एवं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रह्मोत्स पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतहें उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मोत्स पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, ब्रंश, ग्रोबेन, ग्राबेन कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रह्मोत्स पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला। माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पर्वतों के लाभ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय पर्वत पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। पर्वतों के लाभों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत फल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन प्राप्त होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल के संग्रहागार कौन होते हैं? पर्वत। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं किसके लिए उपयुक्त होती है? कृषि के लिए। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे निम्न में से वलित पर्वत है हिमालय, आल्प्स, अरावली उपयुक्त सभी। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां कहलाती है हिमानी या श्रृंखला। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, सत्य या असत्य। ब्रह्मोत्स पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? श्रृंखला किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे पर्वतों के प्रकारों को समझाइए और पर्वतों के लाभों को संक्षिप्त में लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।